सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्सही सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचारे। हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे हो पार। सात द्वीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन। तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, लाग्या हर की सेव। कहें कबीर बैकुंठ से, वो फेर दिया सुख दे। राजा जनक गुरु किए, फिर कीनी हर की सेव। कहें कबीर बैकुंठ को, वो चले गए सुख देव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हैं। जिन प्राणियों के ऊपर परमेश्वर की असीम रजा होती है, इस काल के लोक में वही सत्संग प्राप्त करते हैं और सत्संग सतगुरु करते हैं।
जैसा कि आप सुनते हैं परमात्मा की वाणी में, कबीर जी की वाणी में, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट जाए वो बार नहीं लगता डर। कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, ये बार बार उपलब्ध नहीं होता शीघ्र सी। और इससे भी दुर्लभ जो वस्तु है वो गुरु है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, गीता ज्ञानदाता कहता है, पहले तो उसने 12 से लेकर 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक में रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के पुजारी वो किस कैटेगरी के होते हैं वो बताया। फिर 16, 17 में और 18 में उसने ब्रह्म पुजारियों के विषय में यानी अपने पुजारियों के विषय में ज्ञान दिया और उनके विषय में बताया कि ये ज्ञानी 4 प्रकार के मेरी भक्ति करते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। इन 3 कैटेगरी के भक्तों को तो रिजेक्ट किया है। चौथे ज्ञानी को वो कहता है ये अच्छी आत्मा है क्योंकि ये मेरी भक्ति करते हैं। और ये पहले कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं वो उनका जो भक्ति का जो लाभ है अक्षीणिक है और वो अच्छे व्यक्ति नहीं होते, उन साधनाओं से उनमें गिरावट बहुत आ जाती है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 14 में कहता है कि ये मुझे भी ना बचते, ये त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित है, ये मेरी भक्ति भी ना करते। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। फिर ये अपनी भक्ति वालों के बारे में कह रहा है कि ये 3 तो रिजेक्टेड हैं, ये 3 अच्छे नहीं हैं, आर्थ और अर्थार्थी और जिज्ञासु। चौथे ज्ञानी के विषय में बताया है नेक आत्मा है, यही इन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर रखा है। इनको ये ज्ञान हो गया है कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त होता है। और उन ज्ञानियों को ये भी पता चल जाता है कि एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी देव पूज्य नहीं होता। मोक्ष होगा उस परम पूर्ण परमात्मा से, परम अक्षर ब्रह्म से। तो वो क्या बताता है कि उनको ज्ञान तो ये हो गया कि अन्य देवताओं की पूजा उचित नहीं और केवल एक ही परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने अपने निष्कर्ष निकाल लिया, ओम नाम का जाप वेदों से ले लिया, हठ योग ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया और उस आधार से उन्होंने साधनाएं की। लेकिन वो इस ब्रह्म की साधना में ही, गति में ही रह गए। ब्रह्म तक की इनकी साधना बनी, ब्रह्मलोक में गए, फिर वापस जन्म मृत्यु में रही। जिस कारण से ये कहता है 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ये ज्ञानी आत्मा है तो श्रेष्ठ उद्धार है, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली ही उस अनुत्तम यानी घटिया गति में सचित रहे। अब कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि पहले तो ये मेरी भक्ति नहीं करते। अब यहाँ थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा आप जी ने। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि अन्य देवताओं की पूजा जो करते हैं वो मूर्ख हैं और ये मेरी भक्ति भी नहीं करते। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि जैसे ये जितने भी ऊपर के ये देव हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी और जितने ये देवताओं का राजा इंद्र, इन्होंने अपने रेस्टोरेंट चला रखे और यहाँ इस पृथ्वी लोक पर जो साधना साधक करते हैं इन्होंने अपने अपने एजेंट छोड़ रखे हैं, अपने सत्र के गुरु मार्गदर्शक। जो ब्रह्मा जी की पूजा करता है
वो तो कोई इक्का दुक्का मुश्किल से कोई मिलेगा वर्तमान में। और जो विष्णु जी की करता है, ब्रह्मा जी की पूजा जो करते हैं वो ब्रह्मा जी के लोक में चले जाते हैं। विष्णु जी की पूजा जो करते हैं विष्णु जी के लोक में चले जाते हैं। और शिव की पूजा जो करते हैं शिव जी के लोक में जाते हैं। वो पुण्यकर्मी प्राणी ही जाते हैं। ऐसे ही गणेश की पूजा करने वाले गणेश के लोक में जाते हैं, लेकिन उनकी पूजा के मंत्र विशेष हैं। और इसी प्रकार दुर्गा और ब्रह्म की पूजा करने वाले उनके लोकों में चले जाते हैं। ये क्या करते हैं कि उन पुण्यकर्मी प्राणियों के जो भक्ति धन से युक्त होकर वहाँ जाते हैं, उन्हीं के पुण्यों से कुछ अपना डिस्काउंट लेते हैं और मन मर्जी के रेट लगाते हैं। वहाँ की सुविधा जो उनको देते हैं, खाने पीने, विमान, घूमो फिरो, वो तो एक रेस्टोरेंट है। उससे ये अपने लोकों में गुजारा कर रहे हैं, जैसे होटल का मालिक होता है। जितना बढ़िया स्टैंडर्ड का होटल होगा उसमें घने धनी लोग जाएंगे और मुंह मांगी कीमत देंगे, वो कुछ भी रेट लगा दो, क्योंकि उनके पास धन इतना है। और वो फिर उसी से फिर अपनी रोजी रोटी और ठाठ बाट कोठी कार हेलीकॉप्टर तक खरीद लेता है वो होटल का मालिक। तो ये सभी होटलों के मालिक हैं। ऐसे ही ब्रह्मलोक में ये ब्रह्म ने होटल खोल रखा है, वो सबसे बढ़िया होटल है। वहाँ ज़्यादा सुविधाएं हैं, ज़्यादा बकवाद है। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता इनको धिक्कार रहा है कि मेरी भक्ति नहीं करते। उनको धिक्कार रहा है कि मेरी भक्ति भी नहीं करते। क्यों धिक्कार रहा है? कि उसके ग्राहक कम हो गए, वहाँ थोड़े जा है। अब फिर 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में इसने क्या कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपत्ते वासुदेवः सर्वम इति और सहमात्मा सुदुर्लभ है। वो भी उसने बता दिया कि मेरी साधना भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती, किए का कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए वो कह रहा है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान मेरी भक्ति करता है। और ये बताने वाला साधु संत के और कोई भी पूजा के योग नहीं है, केवल वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वम इति सहमात्मा सुदुर्लभ। ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, उसी की पूजा करनी चाहिए। वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही सबका जनक है। और उसकी भक्ति से वो स्थान प्राप्त होता है जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते, वो शाश्वत स्थान को प्राप्त करते। अब प्रसंग चल रहा है कि वो महात्मा तो बहुत मुश्किल से मिलेगा जो ये बताने वाला हो कि वासुदेव ही सब कुछ है। हमने गलती से अज्ञानी गुरुओं के कारण श्री कृष्ण जी को वासुदेव समझ लिया। वासुदेव का अर्थ होता है जिसका वास, जिसकी प्रभुता, जिसका कंट्रोल सबके ऊपर हो। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के साहब हैं, मालिक हैं। ये वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है। इसी प्रकार इनके पिता ब्रह्म ये 21 ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ये वासुदेव नहीं है, सबके मालिक नहीं है। इससे अलग है एक अक्षर पुरुष जिसको पर ब्रह्म भी बोला है। वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो कुल का मालिक नहीं है। इसके बाद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष। इनकी तो स्थिति आपको बता दी। और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य। इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से जो श्रेष्ठ परमात्मा है, पुरुष माने प्रभु, स्वामी, वो तो इन दोनों से अन्य है।
और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। तो वो तीसरे नंबर का जो है वो है वासुदेव। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कह रहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म यानी वासुदेव की महिमा बताने वाला और उसी को की भक्ति दृढ़ करवाने वाला ऐसा संत, ऐसा साधु तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा अर्जुन। तो पुण्यात्माओं, जैसा कि दास बार बार आपको सत्संगों में सुनाता है कि परमात्मा के विषय में जानकारी जीव नहीं बता सकता, परमात्मा की जानकारी परमात्मा ही बता सकता है। तो उसकी अपनी जानकारी देने के लिए आपको, आपके पिता को स्वयं आना पड़ता है। वो आपका पिता है, हम सबका मालिक है, और हम यहाँ काल के जाल में बुरी तरह फंस गए। अब हमें तो ज्ञान नहीं, क्योंकि हमारी तो बुद्धि काल ने सीमित कर रखी है कि ये तेरा बेटा या तेरी बेटी, ये कार और तेरी कोठी, या जैसा भी सिंपल गुजारा है, और इसी व्यवस्था में हमें फाइनल करके छोड़ दी। और किसी भक्ति के लिए आत्मा तड़पती रहती है, उसके लिए एजेंट छोड़ दिए, नकली दूत, अपने झूठे नकली संत, और ये केवल इन्हीं देवता और ब्रह्म, मैक्सिमम ब्रह्म तक की साधना ये जानते थे, और ब्रह्म स्वर्ग लोक तक की महिमा गाया करते थे। स्वर्ग, और स्वर्ग आपको बताया दिया था कि रेस्टोरेंट है, वहां अपनी पूंजी नाश करो, फिर आके यहाँ धक्के खाओ, भटको। तो उस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, और वो स्वयं सतगुरु होते हैं। सतगुरु का अर्थ होता है जो केवल सच्चा ज्ञान दे। अब आप बुद्धिमान समाज है, एजुकेटेड है, दास के सत्संग और प्रमाणों से सुनकर के परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर आते हैं, और वो 3 प्रकार से लीला करते हैं। पूरे असंख्य ब्रह्मांडों को का पालन पोषण करने के लिए और इनको संभालने के लिए वो 3 प्रकार से लीला करते हैं। एक रूप में परमात्मा ऊपर के लोक में सिंहासन के ऊपर विराजमान है, और जैसे राजा बैठते हैं मुकुट वगैरह धारण करके, ऊपर सिर पे छत्र है उनके, और बहुत सुंदर उनका शरीर है। एक रोम में, एक बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फीके पड़े हैं। इतना नूर है, इतना प्रकाश है भगवान की बॉडी का। तो वो परमात्मा एक रूप में वहाँ रहते हैं। परमात्मा के अंदर बहुत पावर होती है, वो अनेक रूप भी बना सकते हैं। दूसरी प्रकार की लीला वो करते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके और किसी सरोवर में कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं। कमल के फूल पर ना धूल होती है रुकती है, ना गारा रुकती है, ना जल रुकता है, स्वच्छ होता है, इसलिए परमात्मा उस पर आकर विराजमान होते हैं। वहाँ से निसंतान दंपति उन्हें उठा ले जाते हैं। ये फिर वो धीरे धीरे जिस भी वर्ण में वो जाते हैं बालक रूप में, और उसी में वो अपना उसी क्रिया को करने लग जाते हैं। और उसके साथ साथ फिर जिस उद्देश्य से वो आते हैं ज्ञान प्रचार करने के लिए, एक सतगुरु की लीला करने के लिए, वो स्वयं ही आते हैं। और तीसरी प्रकार की वो लीला करते हैं परमात्मा, जब चाहें तब कभी भी प्रकट कहीं हो जाते हैं, किसी साधु संत के रूप में या किसी अन्य रूप में। क्योंकि साधु संत के रूप में इसलिए आते रहे हैं क्योंकि अब वर्तमान में तो हमें ज्ञान हो गया, अब वर्तमान में तो आप जी को ज्ञान हो जाएगा कि परमात्मा की भक्ति और साधना के लिए ये बाह्य आडंबर कोई मायने नहीं रखते।
दाढ़ी मूछ मुंडा लो और चाहे बढ़ा लो, कपड़े चाहे लाल पहन लो चाहे पीले पहनो, या अपने अक्षेत्र के अनुसार पहन लो। ये तो एक तन की रक्षा के लिए और सभ्य समाज में रहने के लिए वस्त्र अनिवार्य हैं।